अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं संडे कमेंट बॉक्स यानी आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है, भाई मोहम्मद आतिफ़ साहब का सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब बेटी की पैदा होने के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। तो आपके लिए नुस्खा ये है कि आप सच्चे दिल से दुआ करें और हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 और आयत नंबर 36 इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अपनी इस नेमत और रहमत से ज़रूर नवाजेंगे। इसके बाद भाई मोहसिन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तबस्सुम अंसारी। अच्छा भाई, चलें खैर। रहनुमा के माना बताएं। रहनुमा के माने होते हैं सीधी राह दिखलाने वाला, हमें सही रास्ते पर गाइड करने वाला। तो ये नाम लड़कियों का भी रख लिया जाता है, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद भाई नाज़िर अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जिस्म से पाक हैं, ये सवाल है उनका। क्या अल्लाह ताला जिस्म से पाक है? तो जवाब ये है कि जी हाँ, अल्लाह ताला जिस्म से पाक हैं। इसके बाद सवाल है इन्हीं का, यानी तबस्सुम अंसारी का सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं तबस्सुम जमाल अंसारी, शाहिद जमाल अंसारी की भतीजी। लिखने का अंदाज़ ही बता रहा है क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हो रही है। सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कलिमात ऐसे हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ बात करें। मेरा सवाल ये है कि हम मुर्दों को सलाम भेज सकते हैं, दुआ में याद रखिए। दो बातें हैं इनकी, तो दुआ में याद रखने की दरख्वास्त की है। हम हमेशा अपने तमामी बहन भाइयों को दुआ में याद रखते हैं और अपने लिए भी दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी दुआ में याद रखा जाए। बहरहाल, तो सबसे पहले तो फ़ौरन आपके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम ही जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी सबसे पहले और तमाम ही मुसलमानों को गुनाहों से महफूज फरमाए। फिर सवाल ये इनका कि क्या हम मुर्दों को सलाम भेज सकते हैं? तो बिल्कुल भेज सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम खुद भी सिखाया और बताया है। जब कब्रिस्तान से गुज़र हो तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ये पढ़ा जाए, ये कहा जाए, तो ये सलाम भेजना ही है और क्या है। इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यासीन है, मैं सिंदगी कर्नाटक से हूँ। जिस घर में फ़ोटो हो उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे? अगर हाँ, और मुझे ये बताइए, अगर बुक, कैलेंडर, वॉच एंड कोई बॉक्स पर भी कोई फ़ोटो रहेगा तो फरिश्ते नहीं आएंगे? ये मुझे क्लियर बता दीजिए, कैसे करें? बहुत लोगों को ये मसला मालूम पड़ेगा। जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब वो तस्वीर किसी भी चीज़ पर हो, चाहे बुक पर हो, चाहे कैलेंडर पर हो, चाहे वॉच पर हो। वॉच पर होना यानी घड़ी पर, दीवारी घड़ी पर होना, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि हर वक्त वो आपके निगाहों के सामने और आपके घर में, कमरे में रखी हुई है। इसी तरह अपनी तस्वीरों को किसी भी तरह से सजाना दुरुस्त नहीं। कोई कैलेंडर है तो आप कोई स्टिकर उसके फेस पर लगा दें तो वो फिर तस्वीर का हुक्म से निकल जाता है। बहरहाल ये कि ऐसी चीज़ें ना खरीदी जाएँ जिस पर तस्वीर हो। अगर बुक पर फ्रंट पर तस्वीर है तो उसे आप बुक कवर चढ़ा दें, कवर चढ़ा देंगे तो नज़र नहीं आएगा। बहरहाल किसी भी तरह की तस्वीर को ज़रूरतन भी खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई तस्वीर ज़रूरत के तहत बनवाई है तो, और बिला ज़रूरत तो तस्वीर बनानी ही नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत के तहत बनवाई है तो उसे खुले में ना रखें, उसे बंद करके रख दें। जहाँ यूज़ है उसका वहाँ इस्तेमाल कर लें, फिर उसको बंद करके रख दें। इसके बाद सवाल कर रहे हैं मिस्टर खान, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हदीस का रेफरेंस भी बता सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी पहुँचा भी है और नहीं भी पहुँचा है, ताकि लोगों को बताने में आसानी हो? जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने में बज़ाहिर ये सवाल बहुत अच्छा लगता है कि आप रेफरेंस बता दें, आप हवाला दे दें, किस हदीस में है आप हवाला दे दें। ये सवाल बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही बुरा सवाल है। क्या हम किसी डॉक्टर से ये पूछते हैं जब वो हमारी बीमारी की दवा लिखता है कि सर आप रेफरेंस दे दें, या आपने कहाँ से लिखा है, आपने किस बुक से लिखा है, या किस डॉक्टर की रिसर्च पर ये दवा लिखी है आपने, या किस कॉलेज या यानी हॉस्पिटल की रिसर्च है, कहाँ किस लैब की रिसर्च है कि इस बीमारी पर ये दवा काम करेगी, आप हमें बता दें। ज़ाहिर है कि हम उस डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। तो ये जो चलन चल पड़ा है कि हम उलमा से हवाला मांगे हदीस का, ये एक अहमकाना बात है, समझदारी वाली बात नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि हम हवाला मांग रहे हैं। मान लेते हैं कि हम जिससे सवाल कर रहे हैं, हवाला मांग रहे हैं, अगर वो 2 नंबर आदमी है तो आपको कुछ भी बता देगा, आप कौन सा चेक कर ले रहे हैं। अभी अगर कोई कह दे आपसे कि ये बात बुखारी में है तो क्या आप चेक कर पाएंगे? और अगर वो बुखारी चले 4-5 किताबें हैं जिनको आप ये इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, किसी और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसका इंटरनेट की दुनिया में नाम नहीं है, आपको वो बता दे, फिर आप कहाँ सर्च करेंगे? तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जैसे हम हर फील्ड के एक्सपर्ट पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, वकील पर भरोसा करते हैं। हमने तो कभी वकील से नहीं पूछा कि आप जिस एक्ट के तहत ये बात कर रहे हैं तो वो संविधान में लिखा हुआ भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
हाँ, एक आलिम मोतबर आलिम है, बस एक बार आप उसको किसी भी तरह से आपको तहकीक हो जाए कि ये मोतबर है, तो फिर बार बार उनसे हवाला मांगना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी नए आदमी ने कोई बात कही है या अवामी कोई बात है या कोई ऐसे आलिम है जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं कि पता नहीं ये आलिम है या नहीं है या कहाँ से फारिग हैं क्या है, तो उनके बारे में तहकीक कर लें। अगर आपको भरोसा होता है उन पर तो उनकी बात पर एतमाद करें। बहरहाल ये हवाला मांगना दुरुस्त नहीं है। हवाला जैसे किताब होती है, ऐसे ही हवाला इंसान की ज़ात भी होती है। अगर हम ये कहें कि ये किताब में, तो मान लिया जाएगा, किताब भी तो किसी इंसान ही ने लिखी है ना। तो फिर क्या इसी तरह पर रिसर्च इस बात की जाएगी क्या नाउज़ुबिल्लाह इमाम बुखारी ने जो लिखा है वो सही लिखा भी है, झूठ लिख कर चले गए नाउज़ुबिल्लाह, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उलमा पर एतमाद किया जाए, उन पर भरोसा रखा जाए। कोई पागल नहीं है कि आपको गलत रास्ता बताकर खुद आपको भी जो है गलत रास्ते पर ले जाए और अपने आप को भी जहन्नम में ले जाने की तैयारी करे, तो ये तरीक़ा गलत है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिवायत जो है ये सुनन तिरमिज़ी में और सुनन नसई दोनों में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे को पोंछा भी है और पोंछा नहीं भी है, दोनों तरह की रिवायत मौजूद है। इसके बाद मोहतरमा सारा खान सवाल कर रही हैं, अगर मोहब्बत की वजह से नमाज में रोना आए तो क्या हुक्म है। जिस क्लिप में इन्होंने सवाल किया उसी क्लिप में ये बात बयान की गई है। अगर रोना दुनिया की वजह से हो तो फिर नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। होता है यदि मोहब्बत या तो अल्लाह से होगी या मोहब्बत जन्नत से होगी कि जन्नत की मोहब्बत है, तो ज़ाहिर है ये उखरवी मोहब्बत है, ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है और ये मोहब्बत मकसूद भी है। अगर अल्लाह की मोहब्बत में कोई रोता है या जन्नत की तलब में कोई रोता है तो नमाज फासिद नहीं होगी। और अगर वैसे ही कोई रो रहा है दुनियावी मोहब्बत में, किसी को किसी से इश्क हो गया या अपने घरेलू मामलात में या यार दोस्तों के बिछड़ने की वजह से, ये मोहब्बत में जो रोना है दुनियावी रोना है और दुनियावी रोने की बिना पर नमाज फासिद हो जाती है। इसके बाद एक सवाल है, मोहतरम मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब का सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधी आस्तीन में नमाज़ पढ़ना क्या मकरूह है और अगर हाँ तो क्यों मकरूह है, इसका जवाब ज़रूर दें। दो सवाल हैं, माशाल्लाह अच्छे सवाल हैं कि आधी आस्तीन में नमाज़ पढ़ना क्या मकरूह है, तो उसका जवाब यह है कि मकरूह है, क्योंकि अगले सवाल से भी ये पता चलता है, आपने लिखा है अगर मकरूह है तो क्यों मकरूह है, तो इससे मालूम होता है कि आपको पहले से मालूम है कि मकरूह है। तो दूसरा जवाब यह है, यानी दूसरे सवाल का जवाब कि क्यों मकरूह है, इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान यानी ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ने में कि आस्तीनें चढ़ी हुई हो, इससे मना फरमाया कि नमाज के दौरान आदमी इस हालत में खड़ा हो कि उसकी आस्तीनें ऊपर को चढ़ी हुई हों, तो पूरी आस्तीन हो और ऊपर को चढ़ा कर रखी जाए, तो ये नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो फिर जब आस्तीन हो ही ना तो ये भी तो उसी हालत में है, ये बदल वाला मना है। दूसरी बात यह है कि अब तक जो सुलहा का उलमा का लिबास चला आ रहा है वो यही है कि उनकी आस्तीन फुल हुआ करती थी, ना कि हाफ आस्तीन। तो अल्लाह वालों का पसंदीदा लिबास यही है, तो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के लिए यही लिबास पसंदीदा है। तीसरी बात यह है कि जब हम अपने से बड़े किसी के पास जाते हैं तो हम ऐसी हालत में जाते हैं, हमारी वज़ा और कता हम ऐसी इख्तियार करते हैं, यानी अपनी बनावट, अपना ड्रेस और अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि हम वहाँ आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खड़े होते हैं, न ये कि हम सीना तान कर और बाजुओं को खोल कर आस्तीन चढ़ाए हुए, तो ये गलत तरीक़ा है। बहरहाल बाअदब लोगों की पहचान यही है कि वो किसी के सामने, यानी जिसको अपना बड़ा मानते हैं, तो उसके सामने अदब और एहतराम के साथ खड़े होते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में जब हम खड़े हों तो उस अंदाज़ में ना हो कि हमारी आस्तीनें खुली हुई हैं, ये मुहज़्ज़ब लिबास नहीं समझा जाता अल्लाह वालों के नज़दीक। तो या तो आप कुर्ता पाजामा, अपना जो इस्लामी कल्चर भी है और इस्लामी लिबास भी है, इस्लामी लिबास इसलिए इसको कह रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि साहब ये कहीं हदीस में तज़किरा नहीं मिलता कि कुर्ता और पजामा पहने। बहरहाल ज़िक्र मिलता है और कैसे मिलता है वो कभी बता दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेढंगा लिबास पहने। इस्लामी लिबास इसलिए भी है कि इस्लाम में जो हुक्म है लिबास के ताल्लुक़ से मर्दों के लिए, औरतों के लिए तो वो है ही, वो उसकी बात बाद में होगी कभी। और औरतों के लिए हुक्म यह है कि मर्दों के लिए हुक्म यह है कि उनका लिबास भी ऐसा हो कि सतर की जो बनावट है वो नज़र ना आती हो, सतर ढका हुआ हो। तो एक कुर्ता पजामा जो लिबास है, इससे बेहतरीन लिबास नहीं समझ में आता जिसमें सदर भी ढका हो और आज़ा की बनावट भी ज़ाहिर न होती हो, तो यही लिबास मुकम्मल इख्तियार किया जाए। इसके बाद सवाल है एक भाई का, उन्होंने नाम नहीं लिखा, नाम लिखना चाहिए, नाम लिखने में आसानी होती है। बहरहाल आप क्योंकि आप नाम लिखते हैं बट सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब भी नाम लेकर दिया जाता है। सवाल ये है कि मस्जिद में डोनेशन देने की नीयत की, ये हेडिंग है। फिर ये कह रहे हैं कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं मस्जिद में यानी मेरी महल्ले की जो मस्जिद है उसको मुराद लेना है, क्योंकि आगे सवाल ऐसी है कि मैं मस्जिद में 10,000 रुपये दूँगा, लेकिन मेरे जॉब लगने की बिना पर मैं दूसरे शहर में आ गया हूँ और वहाँ पर मस्जिद की कंडीशन मेरे शहर की मस्जिद से ज़्यादा ख़राब है,
तो क्या मुझे वो जो मैंने मन्नत की थी 10,000 रुपये वो अपनी ही मस्जिद में देना या यहाँ भी दे सकता हूँ? देखिए, बेहतर अफ़ज़ल तो यही है कि आप अपनी उस मस्जिद में दें जहाँ के लिए आपने मन्नत की थी, और अब अल्लाह ताला ने आपको जॉब दे दी है, आप कमाने लगे हैं, तो जिस मस्जिद में दूसरी में ज़रूरत है, जैसे आप कह रहे हैं, तो वहाँ भी दे दें। लेकिन ये कोई लाज़िम नहीं है कि आप उसी मस्जिद में दें, आप इस मस्जिद में भी दे देंगे तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसके बाद सवाल है इन्हीं का दूसरा, और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल है उनका, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं? बहुत आसान सवाल है, जवाब है, और बहुत अच्छा सवाल है। मकरूह तहरीमी उसको कहते हैं जो हराम के करीब करीब हो, जिसका करना गुनाह हो और ना करने पर सवाब मिले। मकरूह तंज़ीही उसे कहते हैं जो हराम नहीं बल्कि हलाल के करीब है, जिसका करना काबिल इताब और गुनाह नहीं है, लेकिन ना करने पर सवाब मिलता है। उम्मीद है आपके जो सवालात दिए गए, उनके जो जवाबात आपको दिए गए, वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है, कोई डाउट है, तो उसे कमेंट करें। इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में क्लियर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।